हम दक्कन के पारिस्थितिकी तंत्र यानी डेक्कन इकोसिस्टम का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? दक्कन के चट्टानी क्षेत्रों का संरक्षण। क्या यह प्रश्न आपको हैरान कर रहा है? तो चलिए दक्कन की छोटी पहाड़ियों पर स्थित सूखे झाड़ीदार जंगलों की ओर, जहां बहुत से छोटे जीवों का घर है जिनका जीवन संकट में है। आइए देखें कि हम उनकी रक्षा क्यों और कैसे कर सकते हैं। भारत का पश्चिम और दक्षिण दक्कन क्षेत्र बड़ी चट्टानों से बना एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है। यह चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं। इन चट्टानों के बीच ऊंचे हरे भरे पेड़ों की जगह छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जिसके कारण लोग अक्सर इस पारिस्थितिकी तंत्र को बंजर भूमि समझने की गलती करते हैं और उसे संरक्षण के लायक नहीं समझते, पर यह गलत है। इस क्षेत्र में चट्टानों के नीचे नमी वाले भागों में कई तरह के शैवाल, फर्न, कीड़े और सरीसृपों यानी रेप्टाइल जैसे बहुत सारे छोटे जीव पाए जाते हैं। यहाँ स्लेंडर लॉरिस, ट्री श्रू, गोल्डन गेको, व्हाइट नेप्ड टिट, पेंटेड स्पर फॉवल, साइकैड और जेर्डन कॉर्सर भी रहते हैं। यहाँ उगने वाले फाइकस के पेड़ों में कई तरह के पक्षी रहते हैं, लेकिन दक्कन क्षेत्र के ये जीव इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रेनाइट जितने प्रसिद्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट के लिए भारी मात्रा में खुदाई की जाती है, जिससे जीवों के प्राकृतिक आवास स्थान नष्ट हो रहे हैं। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन यहाँ के तापमान में बदलाव और अनियमित वर्षा का कारण भी बन रहा है, जिसके कारण दक्कन में कई जीवों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसलिए अब यहाँ एक प्रमुख यानी फ्लैगशिप प्रजाति की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसका उपयोग इस पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य की निगरानी और इसके संरक्षण में मदद के लिए किया जा सके। यह फ्लैगशिप प्रजातियां क्या हैं और वो संरक्षण में कैसे मदद करती हैं? फ्लैगशिप प्रजातियां किसी क्षेत्र की प्रसिद्ध प्रजातियां होती हैं, जो आकर्षक होने के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लोग इन जीवों के बेहतर विकास और देखभाल के लिए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाते हैं। यह प्रयास सिर्फ फ्लैगशिप प्रजातियों की ही नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की मदद करते हैं। इससे अन्य कई जीवों को लाभ पहुंचता है, जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं होंगे। बाघ, शेर, हिम तेंदुए, रेड पांडा कुछ ऐसी प्रसिद्ध फ्लैगशिप प्रजातियां हैं जिनका उपयोग पूरे भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए किया जाता रहा है। तो फिर दक्कन के लिए एक अनुकूल फ्लैगशिप प्रजाति क्या हो सकती है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला के वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर कार्तिकेयन वासुदेवन येलो थ्रोटेड बुलबुल का सुझाव देते हैं। ये साधारण बुलबुल नहीं है जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। डॉक्टर वासुदेवन और उनका समूह इन पक्षियों के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर रहा है। ये पक्षी दक्षिण भारत के 5 राज्यों के पूर्वी और पश्चिमी घाटों तथा दक्कन के चट्टानी क्षेत्रों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इनके आवास 100 से 200 किलोमीटर तक मैदानी इलाकों और कुछ चट्टानी समूहों से घिरे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि येलो थ्रोटेड बुलबुल केवल पहाड़ी ढलानों पर ही पाए जाते हैं और इन ढलानों के बीच फैले बिना पेड़ों के मैदानों में इन्हें नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर वासुदेवन के समूह के अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में येलो थ्रोटेड बुलबुल की आनुवांशिक बनावट में बहुत विविधता है। इस विविधता को बनाए रखने के लिए येलो थ्रोटेड बुलबुलों को एक ढलान वाले क्षेत्रों से समतल मैदानों के पार दूसरे ढलान वाले क्षेत्रों में जाकर प्रजनन करना पड़ता है। इस प्रकार उनके अध्ययन ने सुझाव दिया कि भले ही येलो थ्रोटेड बुलबुलों के रहने के लिए ढलान सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन उनके संचलन और स्वस्थ आबादी के लिए समतल मैदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वासुदेवन कहते हैं कि दक्कन क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को जांचने के लिए हमें इन येलो थ्रोटेड बुलबुलों की संख्या और आने वाले सालों में उनकी आनुवांशिक विविधता की निगरानी करनी होगी। जब तक उनमें आनुवांशिक विविधता यानी जीन में परिवर्तन दिखेगा, तो इसका मतलब होगा कि विभिन्न क्षेत्रों के येलो थ्रोटेड बुलबुल
एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम हैं। इसका अर्थ यह है कि दक्कन के ढलान और मैदान न केवल येलो थ्रोटेड बुलबुल के लिए बल्कि दक्कन में पाए जाने वाले अन्य जीवों के लिए भी रहने योग्य है।